पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 से क्वेश्चन लिए गए हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, मुख्तलिफ इक्वेशंस गिवन के हमने ग्राफ ड्रॉ करनी है। यानी अगर आप इन इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर शो करें तो किस तरह से शो करेंगे। अब ग्राफ बेसिकली क्या है, ग्राफ पे पर हमारे पास एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें हमने एक जो है एक वर्टिकल लाइन लगाई है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसमें हम इसको कह रहे हैं जी हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे ब्रश साइज हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और इसी तरह से हमारे पास ये एक्स प्राइम या एक्स नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है, एक्स प्राइम या एक्स नेगेटिव एक्सिस। और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इसके ऑपोजिट डाउन साइड पे हमारे पास ये वाई प्राइम एक्सिस है या वाई नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो आप ये भी जानते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, और आप एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो साइंस की नोटेशन, क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीट एक हमारा लेक्चर मौजूद है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि एक पॉइंट जो आप पी पॉइंट लेते हैं उसमें दो बेसिकली जो है वो एक एब्सिसा होता है और एक कोऑर्डिनेट होता है। यानी एक डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस होता है और एक डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस होता है, तब वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एब्सिसा एक ऑर्डिनेट, ठीक है, एब्सिसा एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस और ऑर्डिनेट वाई के लॉन्ग डिस्टेंस। तो अभी हम बात करते हैं जी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये भी पॉजिटिव और एब्सिसा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो आप देखें नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ गए तो ये एब्सिसा भी नेगेटिव, ठीक है, और ऑर्डिनेट अभी भी पॉजिटिव। बिकॉज आप देखें तो आप अभी भी इस लाइन से अबव हैं, तो अबव के केस में वाई पॉजिटिव होगा। इसी तरह से इस केस में अगर आप आए तो दोनों, एक आप लेफ्ट साइड पे हैं एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस की तरफ हैं और जो है वाई एक्सिस है उसमें भी नेगेटिव की तरफ है, तो ये दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं यहाँ पे आके। और यहाँ पे आके जो है एक्स पॉजिटिव ही रहेगा और वाई जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बेसिकली एब्सिस और ऑर्डिनेट का बिहेवियर है। सबसे पहले हमारे पास ये x इज इक्वल टू 2 की हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप देखें हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसके लिए जिसमें y के हर पॉइंट के लिए x जो है वो कितना हो, 2 हो। तो अगर आप x के लॉन्ग x पॉजिटिव 2 है तो हम यहाँ से चलें ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम 1 2 यहाँ तक पहुंच आए हम, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब मैं यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप ये फुट से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट ड्रॉ करेंगे। अब ये मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। अब अगर आप हर पॉइंट से देखें डिस्टेंस तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी, यानी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मर्जी आप चेक करेंगे y की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन x की वैल्यू जो है वो हर पॉइंट पे कितनी है, 2। क्योंकि आप देखें हर पॉइंट जो है वो 2 डिस्टेंस के ऊपर, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो ये वो लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है x इज इक्वल टू 2 को। अब हम इसको रिमूव करते हैं और इसी ग्राफ के ऊपर हम दूसरी जो हमारे पास लाइन है उसको ड्रॉ करते हैं। दूसरी हमारे पास लाइन है जी y इज इक्वल टू 0, एक ऐसी लाइन जिस पे y जो है वो 0 हो। अब हम जानते हैं कि x एक्सिस बेसिकली वो कंप्लीट वो लाइन है जिसके ऊपर y जो है वो 0 है। चूंकि अगर मैं इसी लाइन को, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो इसी लाइन को अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर इसको मैं ग्रीन कलर कर दूं, ठीक है, तो ये बेसिकली वो लाइन है हमारे पास जिसके लिए हमारे पास y क्या है, 0। बिकॉज आप इस पे भी जो मर्जी पॉइंट लें, यहाँ पे पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, आप देखेंगे y जो है वो 0। चूंकि y इस लाइन के अबव में उसकी कुछ वैल्यू होगी या बिलो में कुछ वैल्यू होगी, ऑन द लाइन ऑन एक्स एक्सिस इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये वो लाइन है जिसके लिए y जो है वो 0 है। इसी तरह x इज इक्वल टू हाफ की देख लेते हैं। x इज इक्वल टू हाफ या हाफ इज इक्वल टू x है, लाइक दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू हाफ से मुराद ये है कि x इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब अगर आप ये भी आप जानते हैं कि हम यूं बात करते हैं जी कि अगर ये जो स्मॉल सर्कल, स्मॉल बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, हम कहते हैं जी वन स्मॉल बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, 1 यूनिट को, ठीक है। इसका मतलब है अगर यूनिट 1 से हाफ हो जाए, यानी इसको आप हाफ कर दें, ठीक है, इसका मतलब है बॉक्स भी हाफ हो जाएगा। फिर हाफ बॉक्स जो होगा, हाफ बॉक्स इज इक्वल टू हाफ यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ बॉक्स है अलॉन्ग एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ बॉक्स होगा, तो वो कहाँ पे आएगा, आप जानते हैं कि वो इस ये यहाँ तक एक बॉक्स है तो इसके मिडिल में यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है,
आप ये लाइन अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप रूलर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चले मैं थोड़ा सा फिर कोशिश कर लेता हूँ इसको स्ट्रेट ड्रॉ करने की। ये वो लाइन है जो आपने बिल्कुल फर्स्ट बॉक्स के हाफ से स्टार्ट करनी है और ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। अब ये वो लाइन है जिस पे अगर आप जिस पॉइंट पे भी एक ऑर्डर पे लेते हैं, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट की फॉर्म में देखेंगे तो आप हर पॉइंट पे आपको एब्सिसा जो है वो हाफ मिलेगा, 0.5 मिलेगा। क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल है, इसका मतलब है हर पॉइंट पे आपको एब्सिसा जो होगा 0.5 मिलेगा। वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन हमारी जो इक्वेशंस थी, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू हाफ है, तो उसके लिए ये हमने लाइन यहाँ पे प्लॉट कर दी। इसी तरह से अभी हम यहाँ पे जो लास्ट हमारे पास लाइन है इसके लिए प्लॉट करते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। इसको हम लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट अगर आप दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करा दें, यानी इन टर्म्स ऑफ y हम फाइंड आउट करें, तो ये आ जाएगा जी प्लस वाई, आ जाएगा हमारे पास प्लस वाई इज इक्वल टू -2x। अब एक्चुअली अगर आप देखें हमारे पास हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी पॉइंट्स जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सी बेसिकली क्या है, सी वो पॉइंट है जहां पे हम बात करते हैं, वो पॉइंट जो लाइन जहां पे लाइन जो है वो y एक्सिस को टच करती है। जैसे ये पॉइंट है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम इसको जो है वो इंटरसेप्ट की फॉर्म में देखते हैं। हम देखते हैं कि लाइन y एक्सिस को पॉजिटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, या और ओरिजिन से वो कितनी हाइट पे वाक़ है, ये बेसिकली हाइट होती है इंटरसेप्ट की। तो यहाँ पे चूंकि अगर आप देखें इंटरसेप्ट मिसिंग है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो मैं खुद से लिख सकता हूँ। पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं जी, जो हमने लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ पे मैं अगर खुद से लिखना चाहूँ तो +0 में इंसर्ट कर सकता हूँ। अब अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू m, m स्लोप है, यानी लाइन इंक्लाइंड कितनी है, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। अब ये -2 जो है स्लोप है, ठीक है, और c जो है इंटरसेप्ट c, चूंकि इस केस में 0 है, इसका मतलब है लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करेगी, जो भी लाइन होगी वो ओरिजिन से पास करेगी। मालूम कैसे करेंगे वो लाइन क्या होगी, इसके लिए अगर आप देखें तो हमें कुछ ऑर्डर पे चाहिए होंगे, वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम देखते हैं जी y इज इक्वल टू -2x, ये हमारे पास लाइन है। हम कहते हैं जी कि हम ऑर्डर पे बनाते हैं, जब x जो है यानी पॉइंट P1, जब x जो है वो 1 रखा जाए, यानी x जो है 1 रखा जाए, तो y कितना हो जाएगा -2, बिकॉज आप सॉल्व करेंगे, यानी x आप कहते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1, y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 इंटू 1, तो y आ जाएगा -2 के इक्वल, तो 1 2 -2 एक पेयर हो गया। इसी तरह पॉइंट P2 ले लें, अगर आप इसको देखें तो x को 0 रखते हैं, x को जब 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों 0 0। ये चीज शो करती है कि ये ओरिजिन से ही पास करेगी। पॉइंट P3 ले लें, आप देखेंगे नेगेटिव में ले लें, अगर x जो है वो -1 हो जाए, x जो है -1 हो जाए, तो y कितना हो जाएगा, -2 इंटू -1 प्लस 2। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट आ चुके हैं, हम इन्हीं की मदद से जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है P, अगर P2 भी ले लें, P2 को अगर हम पहले प्लॉट कर लें, चूंकि वो 0 0 है, ओरिजिन है, तो ये P2 है, x भी सीसा भी 0, ऑर्डिनेट भी 0, ठीक है। P1 में आ जाए 1 2, यानी x पॉजिटिव और y कितना है -2, यानी x यहाँ पे पॉजिटिव 1 और 2, वो पॉइंट किधर आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पॉइंट P1 है जो कि कितना है 1 -2। इसी तरह से P3 क्या है -1 2, यानी जब x नेगेटिव है, x नेगेटिव इस साइड पे होगा, और y कितना पॉजिटिव 1 2, y पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट P3 आ गया जो कि है -1 और 2। अब इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं इन तीनों पॉइंट्स को, और इसको मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेट तरीके से करते हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं तीनों पॉइंट्स को, ठीक है, और इसको मैं एक्सटेंड कर दूं आगे तक, तो ये हमारे पास जो लाइन बनेगी, ये वो बेसिकली लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है -y इज इक्वल टू 2x के ग्राफ को, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस लाइन के अंदर हमने जो है वो बातें की थी कि इंक्लाइन कितनी होगी, -2 इसकी स्लोप है, ठीक है। और दूसरी बात हमने ये देखी कि ये ओरिजिन से पास कर रही है, और ये वाकई ओरिजिन से ही पास कर रही है।